FCW11 के अंतर्गत कोयला मजदूरों के लिए वेतन समझौता में हो रही देरी। कोयला उद्योग के 160 कोयला खदानों को NMPK के तहत लाने कोल इंडिया की कंपनी BCCL का 25% शेयर बेचने की साजिश और श्रम कानूनों को मालिकों के पक्ष में बदलकर मजदूरों को गुलाम बनाने वाले लेबर कोड के खिलाफ आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए C2 और ऑल इंडिया कोल फेडरेशन के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई की तैयारी का आह्वान किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया कोल फेडरेशन के नेता और JBCCI सदस्य सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि वर्ष 2021-22 में कोयला मजदूरों ने परिश्रम कर 623 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया। इसी वर्ष 2022-23 के पहले तिमाही अप्रैल-जून में कोल इंडिया के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 28.9% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि करीब 36 मिलियन टन के बराबर है। वर्ष 2021-22 में कोल इंडिया ने 17,378 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है, लेकिन इतने लाभ के बावजूद कोयला प्रबंधन केवल 3% MGB का प्रस्ताव देकर कोयला मजदूरों का अपमान कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सेमिनार को संबोधित करते हुए C2 के राज्य महासचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार पूरे पब्लिक सेक्टर का और देश की बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा का मेगा सेल लगा रही है। यह मोदी सरकार का राष्ट्रद्रोही कदम है, जिसका विरोध करना आज हर देशभक्त शक्तियों का दायित्व है। सेमिनार में बोलते हुए C2 के धनबाद जिला सचिव मानस मुखर्जी ने कहा कि आज मजदूरों को अपनी एकता को बनाए रखना है, क्योंकि शासक वर्ग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से मजदूरों को विभाजित करने की साजिश रच रही है। स्टाफ कोऑर्डिनेशन के महासचिव उदय कुमार सिंह ने कहा कि इस सेमिनार के माध्यम से कोयला मजदूरों के बीच एक सघन अभियान की शुरुआत की जा रही है। सेमिनार की अध्यक्षता DS शुक्ला ने की तथा संचालन उदय सिंह ने किया। सेमिनार का उद्घाटन स्टाफ कोऑर्डिनेशन के संस्थापक रामानुज प्रसाद ने किया। अभी भारत सरकार और खास करके जो मोदी सरकार है वो मेगा सेल लगा रही है जी। उसको कहा जा रहा है नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट। NMP में अभी 160 कोयला खदान ही नहीं है। ये लगभग 7,500 किलोमीटर राजमार्ग है, 1 दर्जन से ज़्यादा एयरपोर्ट है, 3 दर्जन ITDC के होटल हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका सालाना मुनाफा 6,500 करोड़ है, जिसकी 3 रिफाइनरी है, जिसके 2200 आउटलेट है, पेट्रोल पंप जो मुनाफा देने वाली कंपनी, इसको भी जो है MNP में ला रहा है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार पूरे देश की सार्वजनिक संपदा, यहाँ की राष्ट्रीय संपत्ति को मेगा सेल कर रही है और ये मोदी सरकार का राष्ट्रद्रोही पूर्ण कदम है। इसीलिए हम CITU की ओर से पूरी जनता का आह्वान करते हैं कि देश की जो भी देशभक्त जनता है वो इस बिक्री के खिलाफ खड़ा हो और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के संघर्ष में आगे आए। प्रकाश विप्लव, जनरल सेक्रेटरी C2 झारखंड। क्या क्या रहेगा? ये सेमिनार हम लोग का इस मिशन को लेके, इस लक्ष्य को लेके हम लोग पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर कोयला उद्योग में हम लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान का कोल इंडिया लिमिटेड जो देश का सबसे बड़ा महारत्न कंपनी है, हमारी हिंदुस्तान का 10 महारत्न कंपनी के अंदर सबसे बड़ा महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है। इसका सारे हुकाइयों में यानी कि सारे सब्सिडरी में अभी तक लगभग 400 जगह पर कम से कम ये प्रतिवाद, ये विक्षोभ हम लोग कर रहे हैं। वजह क्या है? देश का सबसे बड़ा महारत्न कंपनी, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कंपनी, दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक कोयला उद्योग कोल इंडिया लिमिटेड, इसके ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है। सवाल तो जरूर JBCCI 11 का है, तो ये वेतन बोर्ड एक बहुत माने रखता है, क्योंकि जो जितने सारे महारत्न कंपनी है कटेगा नहीं और जितने सारे बड़ा बड़ा नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र है, इसमें देखा जा रहा ये वेतन चुक्ति का नाम पर, DP का गाइडलाइन का नाम पर उसका आसरा लेते हुए मजदूर का साथ विश्वासघात किया जा रहा। देश के सारे बाकी 9 महारत्न कंपनी में
बलजबरी 10 साल का वेतन चुक्ति करवाया गया और मजदूर विरोधी वेतन चुक्ति करवाया गया। ये हम लोग का सामने है। इसके अलावा ये वेतन बोर्ड को भी विलंबित किया जा रहा, देर किया जा रहा। और सबसे दुख का बात यह है, ये कोयला मंत्रालय भारत सरकार कोल इंडिया प्रबंधन के द्वारा लास्ट में ये 5वां बैठक में, चौथा बैठक में हमारे हिंदुस्तान का कोयला मजदूरों को स्वाभिमान में ठेस पहुंचाया गया। प्रत्यक्ष तौर पर ये बोलना चाहिए कि कोयला मजदूरों का साथ विश्वासघात करके 3% MGB यानी कि न्यूनतम गारंटेड बेनिफिट जो है, मिनिमम गारंटेड बेनिफिट, ये सुझाव, ये भद्दा मजाक है हिंदुस्तान का कोयला मजदूरों का साथ।